की पसंदीदा जगहों में से एक है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण मनाली का पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मनाली में जहां पहले कोरोना वायरस के कारण पर्यटकों के न आने से सन्नाटा छाया हुआ था, वहीं अब होटलों को खोलने के बाद भी पर्यटकों की संख्या में कोई खासा इजाफा नजर नहीं आ रहा है। मनाली के अधिकतर होटल अभी भी खाली चल रहे हैं। मनाली में इस बार कोरोना वायरस के कारण होटेलियर्स इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार बेशक गर्मियों का पर्यटन सीजन कोविड-19 की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन होटलरियों को उम्मीद थी कि दशहरा और दीपावली का सीजन उनका अच्छा निकलेगा, लेकिन अभी तक पर्यटकों की संख्या में किसी तरह का इजाफा होता नजर नहीं आ रहा है। मनाली होटलियर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप ठाकुर का कहना है कि इस बार मनाली में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को कोरोना वायरस के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन होटल खोलने में लोगों में कई किस्म की धारणा है। कुछ होटल्स हमारे ऐसे हैं जो कुछ नहीं बल्कि 90% होटल्स गांव में हैं, और गांव के जो होटल्स हैं उनमें जो एसओपी जो आम होटल के लिए बनाई है, इशू की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जिसको गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉलो कर रहा है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को भी कि गांव की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो होटल के लिए एसओपी बनी है उसको अमेंडमेंट किया जाए, ताकि गांव के होटल भी उस एसओपी को अख्तियार करते हुए अपने होटल खोल सकें। तो इसलिए जो छोटे होटल हैं और जो गांव के होटल हैं वे होटल अभी नहीं खुले हैं। फिलहाल जो है मेरे समझ के मुताबिक जो है, जो हमारे पास डाटा है, तकरीबन 30% ही होटल खुले हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन प्रकोष्ठ जिला कुल्लू के जिला संयोजक डोलेराम ने कहा कि जिला कुल्लू के अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने को सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में डोलेराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं पर बल दिया जाएगा और पर्यटकों के कुल्लू मनाली टूर को यादगार बनाने की दिशा में काम किए जाएंगे। डोलेराम ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश पर्यटन प्रकोष्ठ जिला कुल्लू की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। बाशिंग के अभिषेक को मनाली मंडल का अध्यक्ष, जरी के प्रेम कायस्था को बंजार मंडल, जिभी के जगदीश चंद को कुल्लू मंडल और बागासराहन के लोचन ठाकुर को आनी मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। नीथर के जतेंद्र ठाकुर, निरमंड के मनोज ठाकुर, हरिपुर के पंकज शर्मा, कन्याल के चंद्रसेन, आनी के श्याम ठाकुर, मनाली के महेंद्र, भूंतर के अमर ठाकुर, कसौल भूंतर के हुक्मराम, बंजार के दलीप और क्लाट मनाली के रामकृष्ण को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। डोलेराम ठाकुर ने बताया कि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के सहयोग से जिला कुल्लू में पर्यटन को बढ़ावा देने को सरकार की यथासंभव मदद की जाएगी। टूरिज्म की दृष्टि से हम देखें तो रोप वे का कोई नुकसान नहीं है पर्यटन के लिए, लेकिन इसमें मेरा ये मानना है, ये पर्सनली मेरा मानना है, सरकार ने चलो घोषणा कर दी उसका, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर इस रोप वे को हम ऐसी डेस्टिनेशन पे लगाते जहाँ रोड कनेक्टिविटी ना हो और हमारा नया डेस्टिनेशन डेवलप हो, इससे कम से कम हमारे जितने भी टैक्सी ड्राइवर है या जितने भी ट्रैवल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी रोजी रोटी के लिए नुकसान ना होता। ये मेरा मानना है कि इस रोप वे को लगाए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अगर पॉसिबल हो सके तो सरकार से मेरी मांग है कि इस रोप वे को चंद्रखनी, हमटा, ब्रिगू या अपने रानी सुई के लिए शिफ्ट करें, तो ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा हो। साई रोड बद्दी पर बड़े वाहनों की आवाजाही के कारण लग रहे जाम को लेकर पुलिस प्रशासन की नींद टूट गई है। त्योहारों के सीजन में साई रोड बद्दी पर जाम लगने के कारण लोगों की दिवाली फीकी नजर आ रही थी और लोग इस समस्या का समाधान चाहते थे। पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को नियंत्रण में करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए जिला पुलिस को वन वे का कठोर निर्णय लेना पड़ा। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए जिला पुलिस को वन वे का कठोर निर्णय लेना पड़ा है। नए निर्णय अनुसार साई रोड बद्दी में भारी वाहनों की आवाजाही एक तरफा रहेगी। इसमें औद्योगिक इकाइयों में लगी बसें, ट्रक और धीमी गति से चलने वाले वाहन शामिल हैं। ये वाहन बाईपास चौक से वाया रोटरी चौक होते हुए वर्धमान चौक तक जाएंगे और भूंड बैरियर से मोरपिन रोड, भोटोली कला होते हुए सिक्का होटल में आवाजाही करेंगे। ट्रैक्टर, ट्रक, जेसीबी और धीमी गति से चलने वाले वाहनों की आवाजाही साई बद्दी रोड पर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक और शाम 4:30 बजे से
8:30 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी और शेष समय एक तरफा आवाजाही का पालन करना होगा। जो ट्रक वाया दावत चौक से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में आते हैं, उन्हें साई रोड बद्दी पर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आपातकालीन वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह आदेश 22 अक्टूबर से 14 नवंबर तक लागू रहेंगे, जिसकी पुष्टि ट्रैफिक इंचार्ज बद्दी ने की है। ये त्योहार सीजन को देखते हुए बद्दी पुलिस ने एक साई रोड पे जितना जो जाम लगता था त्योहारों के टाइम में, इससे बचने के लिए एसपी साहब ने कल एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें पहले पॉइंट पे ये है कि जितनी भी कंपनी की बसेज है वो बाईपास से होते हुए दावत चौक पे एंट्री लेगी और वर्धमान चौक तक जाएगी वो, और रिटर्निंग रूट रहेगा इनका या तो भटौली कला होते हुए सिक्का होटल के पास पहुँचेंगे और दूसरी तरफ मोरपिन रोड होते हुए भुटबेरी आएगी। ये वापस नहीं आ सकेगी। ये पूरे दिन का इनका जो टाइमिंग रहेगा, ये नो एंट्री पॉइंट से जो नीचे गांधी चौक है वहाँ से एंट्री नहीं करेगी, इनको एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी व्हीकल को, जो व्हीकल है हैवी व्हीकल्स है, उनको गांधी चौक से लेकर दावत चौक को किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं मिलेगी। और दूसरा, इसमें जो भी ट्रक सुबह 10:30 बजे के बाद 4:30 बजे तक जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाते थे, वो भी साई रोड में नहीं आएंगे। ठीक है जी, जो इंडस्ट्रियल एरिया से ट्रक निकलेंगे वो सीधे गैस प्लांट होते हुए नीचे की तरफ निकलेंगे, वो साई रोड पे नहीं आएंगे। नूरपुर की पंचायत हटली जमवाला के गांव चौधरिया दा मोहल्ला के लोगों को पीने के पानी के लिए पिछले 3-4 सालों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। विभाग की तरफ से बस आश्वासन ही मिला। चौधरिया मोहल्ला वासियों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ 10-15 साल पहले 1.25 इंच पानी की सप्लाई की पाइप डाली गई थी, जबकि अब आबादी बढ़ चुकी है और उसी पाइप पर कनेक्शन बढ़ा दिए गए हैं, पर पाइप को बदला नहीं गया है। लोग पीने के पानी के लिए सर्दियों में ही इतने तरस रहे हैं, तो गर्मियों में क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और विभाग में शिकायत की थी, पर उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं पंचायत उप प्रधान सतवीर सिंह ने कहा कि इस मोहल्ले में तकरीबन 150 घर हैं। पानी की समस्या का कारण 1.25 इंच की पाइप है और उन्होंने बताया कि विभाग ने इस समस्या का हल जल्द नहीं किया तो गाँव के लोग मिलकर IPH दफ्तर का घेराव भी कर सकते हैं। साढ़े नल के पानी नहीं आंदा, पैरालाइज दे मरीज हैं, डंडे लेके थल्ले बॉडी पे जाने, लेकिन हर दिन पानी भरे जाता। एक बाल्टी 2 बाल्टी पानी बड़ी मुश्किल नाल आउंदी है। जिस जगह पर हम आज खड़े हैं, ये एक चौधरी मोहल्ला है और यहाँ पर कोई 150 घर है तकरीबन, और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। ये जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, यहाँ पर 1.25 इंच की जो है वो पाइप डली हुई है पीछे से, पहले से। लेकिन अब क्या है, अब जहां पर जो है वो काफी कनेक्शन ज्यादा हो गए हैं, कोई 20-25 के करीब उस 1.25 इंच की लाइन से जो है वो 20-25 कनेक्शन मिल चुके हैं। यानी कि मेन कारण है कि लोगों को सही ढंग का पानी नहीं मिलता है। हमने 3-4 साल हो गए हैं, नल में पानी बिल्कुल नहीं आता है और मोटर यूज करो तो सब बोलते हैं कि मोटर यूज हो रही है, कुछ भी यूज करो। और हमने कंप्लेन की थी 1 साल पहले, हम दफ्तर में गए थे, दफ्तर में जाकर कंप्लेन की थी तो जेई सर ने हमें सीधे से बोला था 1.5 साल से पहले हम आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं करके देंगे। तो 1.5 साल से पहले हमने उनको पूछा था, सर 1.5 साल हम पानी कहाँ से यूज करेंगे। उन्होंने हमें बोला वो मेरी सिरदर्दी नहीं। हमने कहा सर हमें कनेक्शन कहीं और से दे दीजिए या फिर हमें बड़ी पाइप डाल के दीजिए जिससे हमारे घर में पानी आ सके। सरकार और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 100% स्कूल स्टाफ के साथ स्कूल खुल चुके हैं और विद्यार्थियों को सहमति के साथ स्कूल में गाइडेंस लेने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके चलते नामात्र विद्यार्थी ही स्कूल में मार्गदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गर्ल्स स्कूल मंडी में 9वीं से लेकर +2 तक की कक्षाओं का माइक्रो प्लान तैयार कर दिया गया है।
आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय मंडी की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा वैद्य ने बताया कि अभिभावकों से उन्होंने फीडबैक लिया और अभिभावकों का कहना है कि अभी मंडी शहर में कोरोना फैला हुआ है, जिसके चलते वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और अभी तक 9 छात्राएं अभिभावकों के सहमति पत्र लेकर अध्यापकों का मार्गदर्शन ले रही हैं। डॉक्टर प्रतिभा वैद्य ने बताया कि 9वीं कक्षा से लेकर +2 तक की कक्षाओं के लिए विभाग की ओर से माइक्रो प्लान तैयार करने के आदेश दिए गए थे और उनकी ओर से प्रोटोकॉल के मुताबिक स्कूल के कमरों में सोशल डिस्टेंसिंग सिटिंग प्लान तैयार किया गया है। यह माइक्रो प्लान विभाग को भेज दिया गया है। विभाग की ओर से 9वीं कक्षा से लेकर +2 तक कक्षाओं के लिए जिस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन किया जाएगा। पीटीएम भी हमारी हुई है, ई-पीटीएम हुई है पेरेंट्स के साथ, तो उसमें भी पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल अभी तक नहीं भेज सकते क्योंकि मंडी में कोरोना काफ़ी है और अगर गवर्नमेंट जो है स्टार्ट ही कर देगी स्कूल, अगर गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होंगी तो हमें भेजने तो पड़ेंगे, लेकिन बच्चों की सुरक्षा पहले होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने माइक्रो प्लान बनाने के लिए, जैसे हमें विभाग के आदेश थे माइक्रो प्लान बनाने के लिए कि अगर स्कूल खुलते हैं 9 से +2 के लिए तो उसके लिए एक माइक्रो प्लान तैयार किया जाए। तो माइक्रो प्लान हमने तैयार कर लिया है क्योंकि हमारे जो स्कूल में जो रूम्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो 20 स्टूडेंट्स है विद सोशल डिस्टेंसिंग, तो उस तरह की प्लान हमने तैयार कर ली है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA B.Ed, BSc B.Ed, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.